क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब एक विशाल काय शरीर, एक हाथी या एक व्हेल अपनी अंतिम सांस लेता है? वो शरीर जो कुछ पलों पहले तक ताकत का प्रतीक था, अचानक मिट्टी का एक ढेर बन जाता है। उसके अंग सही सलामत होते हैं, उसका दिल वहीं होता है, दिमाग वहीं होता है, मांसपेशियां वहीं होती हैं, फिर भी जीवन लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रवाह रुक गया, रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह। यही नियम, ठीक यही क्रूर नियम इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे जटिल संरचनाओं पर भी लागू होता है, बिजनेस और संपत्ति पर। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां, बड़े साम्राज्य इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनका आइडिया खराब हो गया था या उनके लोग काबिल नहीं थे। ये एक झूठ है। इतिहास गवाह है, चाहे वो भारत की किंगफिशर एयरलाइंस हो या अमेरिका का लेमन ब्रदर्स। जब ये गिरे तो इनके पास हवाई जहाज थे, इनके पास गगनचुंबी इमारतें थीं, इनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी वे मर गए। उनकी मौत एक झटके में नहीं हुई, उनकी मौत घुटन से हुई। उनके पास सब कुछ था सिवाय कैश के। इंसान हफ्तों तक बिना खाने के जिंदा रह सकता है, दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के चंद मिनट। वित्त की दुनिया में कैश इज ऑक्सीजन, नकद ही ऑक्सीजन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना आपके अस्तित्व के लिए जरूरी है। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, हम उसे धन समझते हैं, लेकिन जॉश कॉफमैन अपनी कालजयी पुस्तक द पर्सनल एमबीए में हमें एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। वे कहते हैं, प्रॉफिट इज अ थ्योरी, कैश इज अ फैक्ट। मुनाफा एक सिद्धांत है, नकद एक तथ्य है। आप अपनी बैलेंस शीट पर करोड़पति हो सकते हैं और फिर भी हकीकत में आप दिवालिया हो सकते हैं। आज हम एक यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा शेयर बाजार के शोर शराबे की नहीं है, ये यात्रा है कंपाउंडिंग के जादुई सपनों की नहीं। ये यात्रा है उस मशीन को समझने की जो हमारी दुनिया को चलाती है। हम फाइनेंस के उस कंकाल को बाहर निकालेंगे जिसे अक्सर भारी भरकम शब्दों के नीचे छुपा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे द पर्सनल एमबीए के फाइनेंस सेक्शन की, लेकिन एक एमबीए प्रोफेसर की नजर से नहीं, बल्कि एक पोस्टमार्टम सर्जन की नजर से। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में पैसे के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में हैं, आपको प्यास लगी है, सामने आपको एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता है। आप खुश हो जाते हैं, आप दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि वो पानी नहीं, खारा पानी है। उसे आप पी नहीं सकते, उसे पीते ही आपकी मौत और जल्दी हो जाएगी। बिजनेस की दुनिया में और आपकी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में रेवेन्यू वही खारा पानी है। जॉश कॉफमैन हमें समझाते हैं कि हम अक्सर बड़े नंबरों के मोह में फंस जाते हैं। इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, उस आदमी की सैलरी 50 लाख है। हम ताली बजाते हैं, हम इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंस का पहला नियम है, इट्स नॉट व्हाट यू मेक, इट्स व्हाट यू कीप। मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या बचाते हैं। इसे प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखिए, हजारों करोड़ का रेवेन्यू, हर जगह विज्ञापन, और अंत में हजारों करोड़ का घाटा। ये एक ऐसी मशीन है जो 100 रुपए का नोट बनाने के लिए 110 रुपए खर्च कर रही है। ये बिजनेस नहीं है, ये दान भी नहीं है, ये आत्महत्या है। इसके विपरीत एक सड़क किनारे मूंगफली बेचने वाले को देखिए। वो शाम को 500 रुपए का सामान बेचता है और उसमें से 200 रुपए उसका मुनाफा होता है। उसकी जेब में रात को असली पैसा होता है। वित्तीय रूप से वो मूंगफली वाला उस यूनिकॉर्न स्टार्टअप से ज्यादा सुरक्षित है जो हर महीने करोड़ों जला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू कैप्चर करना सीख लिया है। कॉफमैन कहते हैं कि बिजनेस का उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है, बिजनेस का उद्देश्य वैल्यू क्रिएट करना है। लेकिन फाइनेंस का उद्देश्य उस वैल्यू का एक हिस्सा अपने पास रखना है। यहां हमें एक दार्शनिक सवाल पूछना होगा, सफिशिएंसी क्या है? फाइनेंस की भाषा में इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। वो बिंदु जहां आप ना तो मर रहे हैं और ना ही जी रहे हैं, आप बस मौजूद हैं। लेकिन क्या आप बस मौजूद रहने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, आपको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन प्रॉफिट लालच नहीं है, लोग इसे गलत समझते हैं। प्रॉफिट सुरक्षा है। प्रॉफिट वो चर्बी है जो आपको तब जिंदा रखती है जब मंदी की सर्दियां आती हैं। बिना प्रॉफिट के बिजनेस बिना चर्बी वाला शरीर है। एक छोटी सी बीमारी यानी एक छोटा सा आर्थिक संकट और खेल खत्म।
अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां 90% लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सैलरीड एम्प्लॉय, धोखा खाते हैं। कल्पना कीजिए, आपने एक बहुत शानदार काम किया। आपने क्लाइंट को सर्विस दी या आपने अपना प्रोडक्ट बेचा। क्लाइंट ने कहा, बहुत बढ़िया, मैं आपको 60 दिन बाद पेमेंट करूंगा। आपने अपनी डायरी में लिख लिया, मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आप खुश हैं, आप अमीर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज बिजली का बिल भरना है, आज कर्मचारियों को सैलरी देनी है, आज आपको खाना खरीदना है। क्या आप बिजली विभाग को ये कह सकते हैं कि रुको, 60 दिन बाद मेरे पास बहुत पैसा आएगा, तब ले लेना? नहीं, वे आपकी बिजली काट देंगे। इसे कहते हैं द कैश फ्लो गैप, नकदी प्रवाह का अंतराल। ये वो खाई है जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन सपने गिरकर मर जाते हैं। जॉश कॉफमैन इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, मुनाफा एक राय है। अकाउंटेंट अपने किताबों में कुछ भी लिख सकते हैं, वे दिखा सकते हैं कि आप फायदे में हैं। कैश इज अ फैक्ट, कैश एक तथ्य है। आपके बैंक खाते में अभी इसी वक्त कितना पैसा है, यही परम सत्य है। एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी को देखिए। वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, वो भविष्य की कमाई को आज खर्च कर रहा है, वो एक नेगेटिव कैश फ्लो साइकिल में जी रहा है। वो अमीर दिखता है क्योंकि उसके पास चीजें हैं, लेकिन वो गरीब है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है। फाइनेंस का एक क्रूर नियम है, सॉल्वेंसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिटेबिलिटी। दिवालियापन से बचना मुनाफे से ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि एक बढ़ता हुआ बिजनेस भी डूब सकता है? इसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, आप कच्चा माल खरीदने में सारा पैसा लगा देते हैं, लेकिन ग्राहकों से पैसा देर में आ रहा है। अचानक आपके पास सप्लायर को देने के लिए पैसे नहीं बचते, सप्लायर माल रोक देता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, ग्राहक नाराज होकर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, सब खत्म। आप अपनी सफलता के बोझ तले दबकर मर गए। ये हमें इंसान की फितरत के बारे में क्या बताता है? हम भविष्य पर, फ्यूचर प्रॉमिसेस पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया वर्तमान, प्रेजेंट रियलिटी में चलती है। आपको अपनी उंगली हमेशा अपनी नब्ज पर रखनी होगी, और फाइनेंस की नब्ज कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट नहीं। अब एक और भी गहरे अंधकार की ओर चलते हैं। एक ऐसा चोर जो अदृश्य है, जो आपके घर में घुसता है और आपकी तिजोरी से पैसा नहीं चुराता, बल्कि उस पैसे की आत्मा चुरा लेता है। उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मान लीजिए आपके पास एक बक्से में 1 लाख रुपए हैं। आप उस बक्से को जमीन में गाड़ देते हैं। 10 साल बाद आप उसे निकालते हैं। नोट वही है, गिनती वही है, 1 लाख रुपए। लेकिन क्या उनकी ताकत वही है? नहीं। 10 साल पहले उस 1 लाख रुपए से आप शायद एक छोटी कार खरीद सकते थे, आज शायद आप सिर्फ एक बाइक खरीद पाए। पैसे की संख्या वही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता मर चुकी है। जॉश कॉफमैन कहते हैं, अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। आज का $1 कल के $1 से ज्यादा कीमती है। क्यों? 3 कारणों से। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आज उस पैसे को आप कहीं निवेश करके बढ़ा सकते थे। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई धीरे धीरे पैसे की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को खा जाती है। तीसरा, रिस्क, कल किसने देखा है, हो सकता है कल वो पैसा मिले ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमें डिस्काउंटिंग की तरफ ले जाता है। जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे घर खरीदना या MBA करना, तो आप सोचते हैं इससे मैं 20 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा। लेकिन आपको ये पूछना चाहिए, उस भविष्य के 1 करोड़ की कीमत आज के हिसाब से क्या है? शायद वो आज के 20 लाख के बराबर ही हो। और क्या 20 लाख के लिए आप अपनी जवानी के 20 साल गिरवी रखने को तैयार हैं? ये गणना आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, लेकिन ये आपको गलत फैसलों से बचाएगी। भारत में लोग बैंक में FD करवाते हैं, ये सोचकर कि उनका पैसा सुरक्षित है। अगर बैंक आपको 6% ब्याज दे रहा है और महंगाई 7% है, तो आप अमीर नहीं हो रहे हैं, आप हर साल 1% गरीब हो रहे हैं। आप धीरे धीरे बिना आहट के आर्थिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पैसे को ठहरा हुआ पानी मत बनाइए, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। पैसे को एक नदी बनना चाहिए, उसे बहते रहना चाहिए, उसे निवेशित होना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। यही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। लेकिन याद रखिए, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, ज्ञान और रिश्तों पर भी लागू होती है। अब हम फाइनेंस के सबसे खतरनाक और सबसे मोहक हथियार की बात करेंगे, लेवरेज, उत्तोलन या कर्ज। भौतिकी में आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लेवर दो जो काफी लंबा हो और एक टिकने की जगह दो तो मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूं। फाइनेंस में लेवरेज का मतलब है दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना, अदर पीपल्स मनी, OPM, लोन लेना, उधार लेना।
जॉश कॉफमैन चेतावनी देते हैं, लेवरेज मैग्निफाइज आउटकम्स, यानी लेवरेज परिणामों को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अगर सूरज की किरणें आ रही हैं तो ये लेंस उसे केंद्रित करके आग लगा देगा, आपको बहुत अमीर बना देगा। लेकिन अगर बाजार उल्टा चला गया, लॉस, तो ये वही आग आपको जलाकर भस्म कर देगी। 2008 की मंदी को याद कीजिए, क्या हुआ था? बड़े बड़े बैंकों ने लेवरेज ले रखा था। उनके पास खुद का 1 रुपया था और उन्होंने उधार लेकर 30 रुपए का दाम लगाया था। जब बाजार सिर्फ 3-4% गिरा तो उनका पूरा 100% कैपिटल साफ हो गया, वे खत्म हो गए। हम अपनी जिंदगी में भी यही करते हैं। हम अपनी हैसियत से बड़ा घर खरीदते हैं लोन पर। हम सोचते हैं कि हम एसेट बना रहे हैं, लेकिन जैसा कि कॉफमैन बताते हैं और रिच डैड पुअर डैड में भी कहा गया है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। वो घर जिसकी ईएमआई आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रही है, वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। लीवरेज एक नशा है। ये आपको वो खरीदने की ताकत देता है जिसके आप अभी काबिल नहीं हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है कंट्रोल। जिस पल आप कर्ज लेते हैं, आप अपने भविष्य के समय को, अपनी आजादी को किसी और के हाथ में गिरवी रख देते हैं। अब आप अपने बॉस को ना नहीं कह सकते, अब आप रिस्क नहीं ले सकते, अब आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। आप एक आधुनिक गुलाम बन जाते हैं जिसके गले में लोहे की नहीं बल्कि ईएमआई की जंजीरें हैं। कॉफमैन की सलाह स्पष्ट है, लीवरेज का इस्तेमाल तभी करें जब आप उसके खतरे को समझते हों। नेवर बेट द फार्म। कभी भी अपनी पूरी आजीविका दांव पर मत लगाइए। अंत में हम एक अंतिम सत्य की ओर आते हैं। फिनेंस इज नॉट अबाउट मनी, फिनेंस इज अबाउट एलोकेशन। वित्त पैसे के बारे में नहीं है, वित्त बंटवारे के बारे में है। आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित पैसा, सीमित समय, सीमित ऊर्जा। आप उसे कहां लगाते हैं? क्या आप उसे स्टेटस खरीदने में लगाते हैं ताकि आप उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते, या आप उसे आजादी खरीदने में लगाते हैं? द पर्सनल एमबीए का फाइनेंस सेक्शन हमें अकाउंटेंट बनना नहीं सिखाता, ये हमें एक रणनीतिकार बनना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि 1. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बिना कोई भी निर्णय मत लो। हर चीज की एक कीमत है, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि अवसर में भी। 2. संक कॉस्ट फैलेसी से बचो। अगर आपने किसी चीज में पैसा या समय लगा दिया है और वो काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो। डूबे हुए पैसे के पीछे और पैसा मत फेंकिए, अतीत के कैदी मत बनिए। 3. रेजिलियंस बनाइए। अपने पास हमेशा इतना कैश रखिए कि अगर दुनिया कल पागल हो जाए तो भी आप शांत रह सकें। दोस्तों, पैसा एक ऊर्जा है, ये ना अच्छी है ना बुरी। ये एक बहती हुई नदी है। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करेंगे डर के मारे तो ये बाढ़ ले आएगी। अगर आप इसे बिना सोचे समझे बहाएंगे लालच में तो आप सूखे में मर जाएंगे। आपको इस नदी का इंजीनियर बनना है। आपको ऐसी नहरें खोदनी है जो इस पैसे को आपके जीवन के उन हिस्सों तक ले जाएं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी शांति। जेम्स क्लियर ने कहा था, और जॉश कॉफमैन भी इस बात का समर्थन करते हैं, द गोल ऑफ मनी इज नॉट टू हैव मोर मनी, द गोल ऑफ मनी इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगली बार जब आप कोई चीज खरीदें या कोई निवेश करें तो खुद से ये मत पूछिए कि इसकी कीमत क्या है, खुद से ये पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या है। क्या ये मुझे आजाद कर रहा है या मुझे बांध रहा है? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खोला है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि वित्तीय साक्षरता ही वो एकमात्र हथियार है जो हमें आधुनिक गुलामी से बचा सकता है। और याद रखिए, प्रॉफिट इज अ थ्योरी, कैश इज अ फैक्ट। नमस्ते।